हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 30 लेकर आया हूँ। और इस मिनी मॉक टेस्ट में फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हर एक वीडियो करते हुए आ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो 10 क्वेश्चन हैं ये हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, चाहे वो एनडीए के हो या एयरफोर्स के हो या डबल ए स्टार के हो, उन्हीं के लिए आए। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखेंगे और मैं आपकी कोशिश करूंगा ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं जो सबसे छोटा हो और आपको समझ। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को और बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा। चलिए इसे बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि x बराबर e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y लगातार इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है आज का ये फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ई की पावर y, e की पावर y डेट इनफाइनाइट। इस तरीके से आपको दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा x बराबर y बराबर लिखा होता था रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स। तो ऐसे केस में क्या होता था कि क्योंकि यही वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर लूँ तो आप क्या देखोगे कि यही वैल्यू जो है वो वापस दी गई है। देखिए, तो मैं अगर चाहूँ तो इसकी जगह ये x वापस लिख, बस यहाँ पर हमें यही करना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर y और ये प्लस मैंने इस पूरे की जगह प्यारे लिख दिया है, ये x लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमें मिल जाएगा log x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मिल जाएगा log x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, y का हो जाएगा dy अपॉन dx और x का हो जाएगा आपका 1। अब मैं हम ये 1 जो है वो इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। मिल जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इंटीग्रेशन से लिया गया है ये। चलिए इसे देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। पहला क्वेश्चन इरेज कर देते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है वो लिखा है रूट के अंदर dx और इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये आज का सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस, ठीक है ना। अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन को करने की, तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लेट करने की जरूरत होती है, तो जब भी आप लेट करें तो आप ये देखें कि जो हम लेट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में मिलना चाहिए। तो मैं इस पूरे 1 माइनस एक्स को लेट करता हूँ। तो 1 माइनस एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स का हो जाएगा -1। ये -1 हमको यहाँ मिलना चाहिए, ये -1 यहाँ पे नहीं है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक माइनस में बाहर लगा दूं और एक मैं यहाँ -1 लिख दूं और dx लिख दूं और लिख दूं 1 माइनस। अब हमें इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब इस रूट 1 माइनस एक्स सॉरी 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएट हमें ऊपर मिल चुका है -1। और जब ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। कितना बन जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए। अगर आप कहीं साइड में करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 रूट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 रूट एक्स प्लस सी। तो हमें करना है
का रूट 1 - x का, लेकिन हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये 1 - x नहीं है, रूट x है। तो इसका हो जाएगा माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 आएगा, x की जगह 1 - x था, तो यहाँ 1 - x आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, लिखा है माइनस का 2 अंडर रूट 1 - x। आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, वापस आपको यही चीज क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, थर्ड की तरफ चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है आज का। देखिए कैसे इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की पावर x के बाद लिखा हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे इसे हम लोग करेंगे। हम लोग क्या कर लगते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a को अगर हम लोग लेट करें, अगर हम लोग साइन इनवर्स x अपॉन या लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब वो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है कि e की पावर x लिखा है, यहाँ पे fx लिखा है और यहाँ पर लिखा है f डैश x, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कभी भी अगर इस fx का डिफरेंशिएट यहाँ पे दिया हो, बात ध्यान से सोचिएगा, बहुत आसान कुछ, बहुत आसान, बस कुछ क्षण समझना है आपको। अगर कभी भी e की पावर x यहाँ लिखा हो, यहाँ fx हो और यहाँ f डैश x हो, मतलब अगर इसका डिफरेंशिएट आपको यहाँ मिल जाए, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो e की पावर x एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हो, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैं अगर साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a, ठीक है ना, कितना मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x। आप अलग से करके भी देख सकते हैं, ये डिफरेंशिएट आपको मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं e की पावर x उसके इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो e की पावर x साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी इसका राइट आंसर है और ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, जो कि हमारा डाइस से लिया गया है, डाइस यानी कि पासा से लिया गया है। कैसे हमें इन क्वेश्चन को करना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 पासों की एक फेक में कम से कम एक पासे पर एक आने की प्रैक्टिस क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मतलब 3 पासे फेंके गए और आपको इस बात की प्रायिकता बतानी है कि कम से कम एक पासे पर एक आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक पासे पर एक आया हो, एक पर भी आ सकता है, दो पे भी आ सकता है, तीन पे भी आ सकता है, कम से कम एक में जरूर आया हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्टली करने जाएंगे तो काफी दिक्कत होगी, हम इसको इनडायरेक्टली करेंगे। पहले भी इस बात की प्रायिकता निकालेंगे कि उसमें कभी एक ना आए, कभी एक आए ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब पासे में एक नहीं आएगा तो आएगा क्या? जब पासे में एक नहीं आएगा तो आपका क्या-क्या आ सकता है? आपका 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो पहले पासे पर आपके 5 अंक आ सकते हैं। कौन-कौन? 1 को छोड़कर 2, 3, 4 और 5 और 6 भी, ठीक है ना? और दूसरे पासे में भी यही 5 अंक आ सकते हैं और तीसरे पासे में भी 5 अंक आ सकते हैं। कुल इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 125 वो तरीके होंगे
जिसमें किसी भी पासे पर कभी एक आया ही नहीं होगा, ठीक है ना। और हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है एनी अपॉन एन एस। कितनी होती है? एनी अपॉन एन एस। और एनी हम लोगों ने निकाला है 125 और एन एस क्योंकि पासे को फेंका गया और पासे को अगर हम एन टाइम्स फेंकते हैं तो 6 की पावर एन उसका एन एस होता है। हमने 3 बार फेंका है तो 6 का क्यूब यानी कि 216। 125 बटे 216 उसका एन एस कितना हो जाएगा? 125 बटे 216। अब हमसे ये कह रहा है कि कम से कम एक पासे पर एक आने की प्रायिकता, जबकि हमने इस बात की प्रायिकता निकाली है कि किसी भी पासे पर कभी एक आए ही नहीं। तो अगर आप इसको 1 से माइनस कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 1 माइनस 125 बटे 216, जैसे ही आप माइनस करोगे यहाँ पर इसको, आपको मिल जाएगा 91 अपॉन 216। कितना मिल जाएगा? 91 अपॉन 216, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा और आई थिंक आप सभी को समझ क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था जो आपके सामने स्क्रीन पर था। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, समझिएगा इसे कैसे करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 3, 7, 8, 10, 14 का हरात्मक माध्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि हरात्मक माध्य होता क्या है। तो देखिए HM क्या होता है। अगर हमें HM निकालना है, कुछ टर्म्स हमें दिए गए हैं, मान लेते हैं हमारे पास n टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? n। अगर A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 डॉट 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 1 अपॉन AN, ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले पीछे बताया भी था आपको कि कभी भी आपको HM निकालना हो n टर्म्स का तो n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 डॉट 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 1 अपॉन A की पावर n। अब जैसे हमसे पूछा गया है यहाँ पे 3, 7, 8, 10, 14 यानी कि टोटल हम देखें तो हमारे पास 5 टर्म्स है। तो इनका जो HM होगा या हार्मोनिक मीन होगा वो होगा 5 अपॉन 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 14। ये जहाँ मिल जाए वही सही होगा। तो ये कहाँ मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर केवल डी में ही मिल रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो सीधे इसका आंसर डी 5 अपॉन 1/3, 1/7, 1/8, 1/10 एंड 1/14 करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि आव्यूह व्युत्क्रमणी होगी यदि। देखिए व्युत्क्रमणी का मतलब होता है नॉन सिमिलर, ठीक है ना। मैं सभी को बता दूं, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं व्युत्क्रमणी का मतलब, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जो कि आपकी 3x3 की है और हमसे ये बोला गया है इस मैट्रिक्स के लिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये व्युत्क्रमणी है, यानी कि हम कहें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। इफ डिटरमिनेंट A is equal to, if determinant A does not equal to 0, if determinant A is not equal to 0, then matrix is called non-singular या हिंदी में कहें तो व्युत्क्रमणी आव्यूह कहलाती है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 लैम्डा -4, दूसरे रो में दिया है -1 3 4 और 1 -2 -3। अब अगर इसका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट वैल्यू, तो वो हमारी 0 नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मना किया है हमने क्योंकि बोला है व्युत्क्रमणी होगा, तो व्युत्क्रमणी होने के लिए हमें लैम्डा का मान बताना है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ हम 2 लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो -9 और प्लस का 8 यानी कि माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ माइनस का लैम्डा लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो 3 - 4, तो फिर से हमें -1 मिलेगा। फिर हम -4 यहाँ लिखेंगे, ये सॉल्व करना लगभग सभी लोग जानते होंगे। 2 - 3
फिर से हमें -1 और डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो -2 प्लस लैम्डा प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, देन लैम्डा डज नॉट इक्वल टू -2। तो लैम्डा का मान -2 नहीं होगा, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है कि लैम्डा का मान आपका -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर इज ए ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, ये भी आपका डिटरमिनेंट है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 0 a माइनस बी माइनस ए 0 सी माइनस और बी माइनस सी 0, क्या आंसर? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर जब एग्जाम में आते हैं तो हमें कंफ्यूज करते हैं हम कैसे इनको सॉल्व करें, ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीधे हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम इसमें डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, वहाँ हमें समय लग जाता है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 0 a माइनस बी माइनस ए 0 सी बी माइनस सी 0। तो अब ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले -2 ABC दिया है, दूसरा ABC दिया है, तीसरा C दिया है और लास्ट ऑप्शन D दिया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं A बराबर B बराबर जो है C बराबर 1 रख लेता हूँ इस पूरे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप? अब अगर मैं इन सभी को जोड़कर पहले वाले में लिख लूँ, तो आप क्या देखोगे, यानी कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप क्या देखोगे कि यहाँ सब जो है जोड़ने पर -1 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 0। तो इस पूरी डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो फिर किसी भी मैट्रिक्स की अगर कोई एक रो पूरी या कोई पूरी एक कॉलम 0 हो जाए, तो उस पूरी मैट्रिक्स या उस पूरी डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन में ABC बराबर 1 रखता भी हूँ, तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन दूर से दिख रहा है, दैट इज सी, जो 0 है, बाकी कोई 0 नहीं होगा। तो आंसर इसका सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 को, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 9 के विस्तार में एक्स की पावर -9 का गुणांक क्या होगा? एक्स की पावर -9 का गुणांक जो है वो क्या होगा? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 9 के प्रकार में एक्स की पावर -9 का कोएफिशिएंट। देखिए अभी मैंने कल ही एक क्वेश्चन कराया था, आपको बताया था कि एक्स की पावर p हो प्लस माइनस बी अपॉन एक्स की पावर क्यूब की होल पावर n दी जाए, एक्स की पावर z का कोएफिशिएंट निकालना हो तो हम r का मान निकालते हैं, r बराबर np माइनस जेड अपॉन p प्लस क्यू, ये बताया था मैंने, वही यहाँ यूज करना है। r का मान जो हम निकालेंगे वो r होगा हमारा np, तो 9 इंटू पी हमारा ये है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद z होता था, तो z हमारा माइनस में हो, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन प्लस p प्लस q, तो 2 प्लस 1 3, तो 18 9 27 बटे 3 करेंगे तो आपको r का मान 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 9। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका 10th टर्म, क्योंकि r का मान जो है वो 9 आया है और पद का मान हमेशा r के मान से ज़्यादा होता है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 9c9, कितना निकालेंगे? 9c9 निकालेंगे। और अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की, तो ये यहाँ से हमें 1/2 मिल रहा है और उसकी पावर 0 हो जाएगी और यहाँ जो मिल रहा है वो मिल रहा है -2,
और उसकी पावर 9 हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगी और ये ऑलरेडी 1 है, केवल -2 की पावर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब होगा आपका माइनस का 512। तो कैलकुलेट अगर हम करते हैं, तो भी हमें माइनस का 512 जो है, वो राइट आंसर मिलेगा और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में साफ-साफ दूर से नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूलों की संख्या क्या है? मतलब इनके जो रूट्स हैं वो हमें बताने हैं क्या होंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर अपने 9th को। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम करें, लेकिन इन क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, वैसे अगर करें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 10 12 बराबर 0 आप माने ही नहीं कि ये मॉड लिखा है। आप ये मानिए कि मॉड है ही नहीं। नॉर्मली जैसे फैक्टर करते हैं 3 और 4 फैक्टर आएँगे, मॉड x का मान एक बार आपको 3 मिलेगा और एक बार मॉड x का मान आपको 4 मिलेगा। इतना सबने कर लिया होगा, तो सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि मैं इस x की जगह क्या रख सकता हूँ। अगर मैं प्लस का 3 रख दूँ और माइनस का 3 रख दूँ, तो भी हमें प्लस का 3 ही मिलेगा क्योंकि मॉड का मतलब ही होता है प्लस को माइनस करना, प्लस को माइनस नहीं करता, माइनस को प्लस करता, प्लस को प्लस ही रखता है। और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं प्लस का 4 और माइनस का, यानी प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का 4। तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। अगर हम बात करें इसके मूलों की संख्या की, इसके टोटल जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने होंगे? तो सॉल्यूशंस ही पूछे गए हैं यहाँ पे, 4 होंगे। 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये इनवर्स से लिया गया है कि sin इनवर्स 0.8 इज व्हाट? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि sin इनवर्स 0.8, ठीक है ना? मैं क्या कर लेता हूँ इस पूरे को sin इनवर्स 0 थीटा को 2 पॉइंट थीटा थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा sin 2 थीटा आ जाएगा और हमें यहाँ पर वैल्यू ये दी गई है थीटा बराबर sin इनवर्स 0.8। तो अगर हम यहाँ से sin थीटा का मान निकालते हैं तो हमको मिलता है 8/10 या 4/5 कह सकते हैं। आएँगे 0 बढ़ेगा, काट देंगे तो 4/5 आ जाएगा तो sin थीटा का मान। हमें चाहिए sin 2 थीटा का मान जो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। वैल्यू निकाल लीजिए। 2 sin थीटा का मान दूर से भी लिखा हुआ रखा है 4/5। cos थीटा की वैल्यू हम लोग ट्रायंगल बना के निकालेंगे तो 3/5 आएगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है तो मैं यहीं से पॉइंट में कन्वर्ट कर लूँ। यहाँ देखो इसका मतलब 0.8 और इसका मतलब 0.6 है। तो 8 छंग 48 दूनी 96 यानी कि पॉइंट का 9 6 आंसर कितना आ जाएगा? पॉइंट का 96। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने फिर से आपने देखे कि 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएँगे तब आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे थे, ये प्रीवियस थे। अब मैं आप सभी को बता दूँ कि आप मेरी जो क्लासेस हैं वो यहाँ से देख ही रहे हैं। इसके साथ-साथ अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस चलती हैं, डेली की डेली कुछ फ्री क्लासेस भी हैं, स्पेशल क्लासेस भी हैं जो फ्री होती हैं और कुछ पेड क्लासेस भी हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, फ्री पढ़ना चाहते हैं तो वो स्पेशल क्लासेस में आकर पढ़ सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और आपको मुझे वहाँ पे सर्च करना है अंकित अवस्थी नाम से
मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा और वहाँ पे हमारी जो भी क्लासेस हो रही हैं, उन सभी को आप अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पेड क्लासेस को भी जॉइन करें, तो आपके लिए देखिए 10 नवंबर से ये हमारा एक बैच आ रहा है, वायु एयरफोर्स वाई ग्रुप। इसमें जो भी बच्चे वाई ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए है। वहाँ पे आपको इंग्लिश, रीज़निंग, अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो बहुत जल्दी ये बैच शुरू हो रहा है 10 तारीख से, इसलिए जल्दी से ही आप इस बैच को जॉइन कर लें, ठीक है ना? जल्दी से। इसके साथ-साथ देखिए अनअकैडमी पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला देखिए एक बहुत अच्छा फीचर जो अभी आया है रेज़ हैंड का। जैसे हम लोग जनरली जब ऑफ़लाइन क्लासेस में होते हैं, तो अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम तुरंत कहते हैं, "सर जी यहाँ नहीं समझ में आया, प्लीज़ हमें एक बार और बता दीजिए।" तो बिल्कुल वही केसेस यहाँ पर है कि आप अपना रेज़ हैंड कर सकते हो, टीचर आपका रेज़ हैंड एक्सेप्ट करेगा और आपको जो भी डाउट्स उस पर्टिकुलर स्लाइड में हो रहा हो, उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ-साथ आस्क अ डाउट आप डाउट भी पूछ सकते हैं अपने, जो भी आपको डाउट्स हो रहे हों क्वेश्चन्स में जो भी चैप्टर चल रहा हो उससे, तो उसे भी आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, सीधे-सीधे आपको क्वेश्चन की पूरी पिक ले लेनी है, क्रॉप करके उसे डायरेक्टली एजुकेटर को भेज देना है, उसी क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है और आज के इस मिनी मॉक टेस्ट नंबर 30 में हम लोगों ने आपके सामने 10 क्वेश्चन्स रखे। ज़रूर मज़ा आया होगा और अगर मज़ा आ रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो ये लाइक और शेयर दबा के करते जाइए, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए ना कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। वो हमें पता तभी चलेगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाएँगे। थैंक यू।